ऑफिशियली सोनाकॉम स्टार ने कह दिया है कि आप शेयर होल्डर नहीं है। ये और बात है कि संजय कपूर की मां होने के नाते ये मामला कोर्ट में जाएगा और वहां संजय कपूर की मां की ये दलील बहुत दमदार होगी कि भाई मेरे पति ने इस कंपनी को बनाई और चूंकि मेरा बेटा इस कंपनी को इनहेरिट कर रहा था, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे आप बेदखल कर दो इस पूरे प्रॉपर्टी से। ये बेदखल नहीं हो सकते हैं हम। तो वहां उनका संजय कपूर की मां का आर्गुमेंट चलेगा। उधर बहन ने भी मां का साथ देने का सोच लिया है और अब करिश्मा कपूर मैदान में आ गई है। तो क्या करिश्मा, संजय की बहन और संजय की मां, ये तीनों एक पाले में है? और हमेशा संजय की बहन पिछले 4 साल से संजय कपूर के साथ टॉकिंग टर्म में नहीं थी और ये इस बात का संजय कपूर की बहन को मलाल है। लेकिन करिश्मा कपूर से संजय की बहन और संजय की मां के रिश्ते ऐसा लगता है कि बहुत खराब नहीं है। और अब जो कुछ भी हुआ है संजय कपूर के साथ और पूरे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है, करिश्मा के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसको लेकर के संजय कपूर की बहन और संजय कपूर की मां, ऐसा लगता है कि इस सब की जिम्मेदारी प्रिया सचदेव पर डाल रही है। और उनको लगता है कि प्रिया सचदेव ने पहले तो करिश्मा के से छीना संजय कपूर को और अब उसने कंपनी छीन ली और अब करिश्मा के दोनों बच्चों को भी बेदखल कर दिया और मां को भी बेदखल कर दिया। अब इसमें साफ साफ प्रिया सचदेव विलेन के रूप में सामने आ रही है मित्रों। और ये जो उनका व्यवहार है, अगर यही सब कुछ हुआ है कि फर्जी वसीयतनामा बनाए गए हैं, जैसा करिश्मा कपूर अदालत में याचिका दायर करके कह रही हैं कि वसीयतनामा मार्च 2025 में बना है और वो फर्जी है और हाल में ही बना है, 2 महीने पहले कबल ये वसीयतनामा बन गया और फिर 2 महीने के बाद संजय कपूर की मौत हो जाती है। तो ये वसीयत के बनने और 2 महीने के बाद जो टाइमिंग है संजय की मौत की, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा कि क्या इसकी रणनीति पहले ही हो रही थी, जिसकी तरफ संजय की मां इशारा कर रही है कि संजय की जो मौत है वो सामान्य मौत नहीं है। संजय की मौत में बहुत बड़ा फाउल प्ले है, चाहे ब्रिटिश अथॉरिटी जांच में कुछ भी कहे, लेकिन संजय की मां इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो वसीयतनामा मार्च 2025 में बनती है और जून 2025 में संजय की मौत हो जाती है, 12 जून को। तो ये 2 महीने के अंदर ही उनकी मौत होती है और वो वसीयतनामा अब सामने आता है और उस वसीयतनामा के हिसाब से करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों की संजय कपूर की संपत्ति में कोई हिस्सेदारी नहीं है। अब यही टग ऑफ वॉर होगा और अदालत में अब ये दोनों मामले चलेंगे। एक तरफ तो मां का एप्लीकेशन भी है और दूसरी तरफ बहन मां के साथ खड़ी है और बहन और मां अगर खड़ी है प्रिया के खिलाफ तो एक करिश्मा, एक नई पार्टी आ गई है। तो बहन, मां और करिश्मा तीनों प्रिया के खिलाफ खड़ी हो गई हैं और वो भी अदालत में। तो मामला आपको सोनाकॉम स्टार का थोड़ा फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से फाउल प्ले है और अगर ये मामला अब अदालत में गया है तो प्रिया को सारे जवाब देने पड़ेंगे और ये मामला अभी खुलेगा तो हो सकता है दूर तक जाए। जून में प्रिया के साथ उनके क्या रिश्ते थे, मार्च में, अप्रैल में क्या रिश्ते थे, मार्च में ये वसीयतनामा यकायक कैसे बन गया, जिसकी बात अभी हो रही है। और उस वसीयतनामे में करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों का कोई जिक्र नहीं है। क्या करिश्मा कपूर के बच्चों के नाम से या करिश्मा कपूर को लेकर के या मां के नाम से कोई और वसीयतनामा है, कोई और कागजात हैं? इन सभी बिंदुओं पर अब बहुत गंभीर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी हो गया है क्योंकि मामला 30,000 करोड़ के एम्पायर का है और उस 30,000 करोड़ के एम्पायर पे ऐसा लग रहा है कि प्रथम दृष्टया साफ सामने से तो प्रिया सचदेव ने कब्जा कर लिया। इसलिए प्रिया सचदेव ने फटाक से नाम चेंज करके प्रिया संजय कपूर हो गई और प्रिया की जो बेटी है जो कि पहले पति से है वो अभी तक अपना नाम, चटवाल ही उनका टाइटल था अपने पहले पिता के टाइटल पे, लेकिन उन बेटी ने भी अपना नाम चेंज कर लिया। तो ये सारी जो गतिविधियां हुई हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस पैसे वाले परिवार में बहुत गहरी साजिश चल रही है।
ये तो कॉर्पोरेट में तो होता ही है, ये कॉर्पोरेट साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। लेकिन अंत में वही कि सारी संपत्ति यहीं रह जानी है। आपकी धूर्तता और आपकी मक्कारी आपको पता नहीं क्या-क्या दिन दिखाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।